उसके बाद वो घर आ रहा था। थोड़ी देर बाद तकरीबन 2:26 पे मेरे दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है कि ना जल्दी से सर्विस हॉस्पिटल पहुंचो, यूसुफ का ना एक्सीडेंट हो गया। मैं और मेरी वाइफ हम बाइक पे जाते हैं, उधर जाके देखते हैं तो अंदर जाते हैं तो मौके पे बच्चे मेरे की डेथ हुई होती है। तो वो रास्ते में जब आया है तो उसको डोर फेरी है, वो पूरी गर्दन को उसने तेज़ आले की तरह काट दिया है। हुकूमत को ये पैगाम दूंगा, ये बंद करे, किसी और का जवान बेटा ना जाए। मतवफी नौजवान के वालिद कहते हैं मोहम्मद यूसुफ रात 2 बजे मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था। रात 2:26 पर कॉल आई कि यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल पहुंचने पर मालूम हुआ कि बेटा वफात पा चुका है। डोर फिरने से मेरे बेटे की गर्दन कट चुकी थी। मेरे जिगर का टुकड़ा तो चला गया, लेकिन हुकूमत पतंगबाजी की इजाज़त हरगिज़ न दे ताकि किसी और का बेटा ना मरे। यूसुफ ग्रेजुएट था, मेरे पास बतौर माली डेली वेजेस में 1 साल से काम कर रहा था। चौक यतीम खाना में ये हादसा पेश आया, डोर फिरने से उसकी डेथ हो गई है मौके पे ही। और ये मैं अपील करूँगा कि इनकी ज़रूर दाद से ही होनी चाहिए, क्योंकि उसका वालिद भी हार्ट पेशेंट है, उसकी वालदा भी बीमार है और ख़ुद ये ग्रेजुएट था और ये ग्रेजुएट हो के मालियों में काम कर रहा था अपने घर चलाने के लिए। इंचार्ज मॉल रोड नर्सरी तारिक ने कहा कि डोर फिरने से जाम बहक 21 साल मोहम्मद यूसुफ घर चलाने के लिए 2 नौकरियां करता था। मुतवफ़ी मोहम्मद यूसुफ सुबह के वक्त माली और रात को मेडिकल स्टोर पर काम करता था। मुतवफ़ी मोहम्मद यूसुफ पढ़ा लिखा ग्रेजुएट नौजवान था। मोहम्मद यूसुफ के वालिद और वालिदा दिल के मरीज हैं। मोहम्मद यूसुफ के अहलखाना की ज़रूर दाद रसी होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का डोर फिरने से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरीम नवाज का मोहम्मद यूसुफ के सोगवार खानदान से सहारे हमदर्दी। गैर कानूनी पतंगबाजी के वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का भी इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। डोर फिरने से नौजवान की हलाकत पर IG पंजाब का नोटिस। डॉक्टर उस्मान अनवर का DIG ऑपरेशंस को पतंगबाजी में मुलव्वस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। बोले जानलेवा सरगर्मी की हरगिज़ इजाज़त नहीं, खूनी धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। धाती डोर पतंगों के ऑनलाइन कारोबार में मुलव्वस अनासिर को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। कालाशाह काकू में भी पतंगबाजी अरूज पर डोर फिरने के वाक़े में नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक नौजवान अली रसा मोटरसाइकिल पर बंगला पुली की जानिब जा रहा था। गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी अली रसा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना नवाकोट में कातिल डोर ने 3 बरसों में 2 नौजवानों की जान ले ली है। 2022 में 20 साल नौजवान शहजाद गले में फिरने से जामबहक हुआ था। शहजाद के जामबहक होने की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज। 3 बरस बाद थाना नवाकोट में फिर 21 साल मोटरसाइकिल नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जामबहक हो गया। पुलिस ने जामबहक होने वाले मोहम्मद यूसुफ का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पतंगबाजी के खतरनाक खेल में जख्मी होने वालों की जिंदगी मुश्किल तारीन। पुलिस सिर्फ महदूद कार्रवाइयों तक ही महदूद। पतंगबाजी के नाम पर कम उम्र बच्चों को उठाकर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाता है। आज तक कातिल डोर तैयार करने वाला असल माफिया पकड़ा गया ना जामबहक होने वालों के कारण। CCD के बागवनपुरा और शाहतरा में मुबैना मुकाबले 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। बागवनपुरा मुकाबले में मरने वाले मुल्जिम की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। शाहतरा पुलिस मुकाबले में फरहान नामी मुल्जिम हलाक, साथी फराह मौके से फरार। CCD ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान डकैती, राहज़नी समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। चूंग में नौजवान नेफे में गोली चलने जाने से जख्मी हो गया। CCD ज़राए के मुताबिक मुल्जिम मुर्तज़ा अबू बकर खवातीन को हरासा करता था।
है। फसाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए ज़मीन इंतज़ामिया भी मुतहरिक। सड़कों पर दिन में 2 बार पानी का छिड़काव किया जाने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को आलूदगी के बुरे असर से बचने के लिए मास्क पहनने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब हुकूमत के इकदाम के बायस आज लाहौर में हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने का इम्कान। मशरिक से मगरिब की तरफ चलने वाली हवाओं से QI 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान फ़ज़ाई मयार बेहतर रहेगा। रात के औकात में हवा का मयार ख़राब होने का खदशा। ज़्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी जारी। लाहौर में ट्रकों और बड़ी गाड़ियों के आमदोरफ्त पर कंट्रोल की पॉलिसी पर अमल होगा। पंजाब असम्बली का इजलास 24 अक्टूबर को बुलाने की असम्बली तैयार। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद कहते हैं इजलास में पोस्ट बजट पर बहस होगी। बजट में हुकूमती तरजीहात बारे यकीन इजहार करेंगे। इजलास में इख्तिलाफ मुतासिरीन के हुकूमती इमदाद के हवाले से भी बातचीत होगी। वज़ीर आला के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज़ायद हुनरमंद नौजवान बसर रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। पहचान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ट्रांसजेंडर्स के तहत 450 ट्रांसजेंडर्स को भी नौकरियां मिल गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब हुकूमत का हुनरमंद नौजवानों के लिए फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। DGLDA ताहिर फरूक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेलवे स्टेशन से मुल्हिका 3 किलोमीटर रेडियस के इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। अंदरूनी इलाकों में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत तरक्याती कामों का प्लान तैयार। दरबार बार्टिकेट और मोहनी रोड के एतराफ के एरियाज का मुजव्वज़ा डिज़ाइन भी पेश। DGLDA ताहिर फरूक बोले अंडरग्राउंड वायरिंग, स्टॉर्म वार्ड, ड्रेनेज और दीगर काम किए जाएंगे। मसरूफ इलाके से तजावुज़ात का भी खात्मा किया जाएगा। UET को मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा। 22 अरब रुपए से ज़्यादा के मंसूबा की तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। 10 अरब रुपए रिसर्च, पेंशन और एंडोमेंट फंड्स के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। 10 अरब रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मरीम नवाज टेक्नोलॉजी पार्क के लिए तजवीज़। 2 अरब रुपए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और मुसाबकती मुआवजों के लिए मुख्तस आला मयार के असातिज़ा की भर्ती, तरबियत और आलमी माहिरीन की शमूलियत की भी सिफारिश।